नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसटीडीआईएएस परिवार में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसटीडी मेंस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि सब्जेक्ट को क्वेश्चन आंसर के हिसाब से कवर कर रहे हैं। आपके क्वेश्चन आंसर के हिसाब से यदि सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं तो आप ये थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि आपके लिए किसी क्वेश्चन का जवाब देना जब आपके पास पॉइंट होते हैं तो कितना आसान हो जाता है। अब एक टॉपिक से मान लीजिए 5 क्वेश्चन यदि हम लिख लें, एक टॉपिक है और आपके दिमाग में ये आ रहा है कि इसमें 5 तरीके से क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। मैक्सिमम 5 तरीके से क्वेश्चन जो है वो क्रिएट हो सकता है। और यदि मैं वो पांचों क्वेश्चन जो है उसके पॉइंट मेरे पास हो कि इनको ऐसे लिखा जा सकता है, इनकी शुरुआत ऐसे हो सकती है, इनका निष्कर्ष हम ऐसे लिख सकते हैं, इनके अंदर ये पॉइंट्स हो सकते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन वो कैसे भी कुछ अलग तरीके से क्रिएट करके पूछे, आपके पास वो पॉइंट होंगे। देखिए चीजें कितनी आसान हो जाएंगी कब, जब आपको पता होगा कि इसमें क्या लिखना है। तो इसलिए हम जो है सब्जेक्ट को क्वेश्चन आंसर के हिसाब से कवर करा रहे हैं। ठीक है। और देखिए एक अन्य बात भी होती है, हम आप लोगों के लिए चीजें लेके आते हैं और आप लोग जो है उसको शेयर नहीं करते हैं। कुछ अन्य जो आपके जो उम्मीदवार हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास उस तरह का पैसा नहीं है कि वो किसी इंस्टीट्यूट में जाके पैसा दें, तो उनकी हेल्प हो सकती है। ये चीजें उन तक जाएंगी, उनकी हेल्प होगी। तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं क्लास के अंदर आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको हमारे मेंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट माना जा सकता है कि हाँ, यहां से रिलेट होकर क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। 1857 के ऊपर हमें एक या दो क्वेश्चन हम पहले भी कवर कर चुके हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि पर्टिकुलर एक चीज से हम काफी तरीके से क्वेश्चन कवर करेंगे, जिससे क्या होगा कि क्वेश्चन किसी तरीके से भी आए, आपके पास उसके पॉइंट होंगे कि हाँ, मैं इसको अब लिख सकता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। वर्ष 1857 का विद्रोह किस प्रकार से भारत में शासन परिवर्तन का निर्णायक मोड़ था, और इस विद्रोह के महत्व पर प्रकाश डालिए। दो सिंपल सी चीजें पूछी गई हैं। शुरुआत संक्षिप्त परिचय देखते हैं, शुरुआत हम कर सकते हैं। और नॉर्मल सी दो चीजें पूछी गई हैं, वो क्या है कि ये जो विद्रोह है, ये शासन परिवर्तन का निर्णायक मोड़ था, तो वो कैसे कैसे परिवर्तन हुए हैं वो कुछ पॉइंट देंगे। दूसरी बात उसके महत्व पर करेंगे और क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उसमें क्या दिया गया है कि स्वतंत्रता पश्चात भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर चर्चा कीजिए। आप दिमाग में थोड़ा सा बात लेके आइए, कुछ तो अभी 1-2 मिनट हुए हैं, मैंने बताया है कि हम क्या कर रहे हैं। क्वेश्चंस पढ़ के आपको पता है कि उसमें क्या पूछा गया है, अभी निकल चुके होंगे। और हिंदी माध्यम में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उनको क्या देखना है, आप ये थिंक करके देखिएगा कि आप 30-40 मिनट की वीडियो को 1 या 2 मिनट में जज भी कर लेते हैं कि उसके अंदर होगा क्या। अरे यार ऐसा है, अरे यार ये हो गया, निकल गए होंगे। जिनको चीजें हैं कि आते हैं 1-2 मिनट, अच्छा अच्छा ये मजा नहीं आ रहा, इस चीज के अंदर मजा नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि वो हेल्प कर सकते हैं, आपका मेंस क्रैक करा सकते हैं। अब आपको नहीं करना है, मेंस क्रैक कैसे करना है वो नहीं करना भाई। हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि यार भारत और कर्नाटक का कुछ चीज चल रही है, उस पर कुछ एजुकेशन चैनल और कुछ न्यूज चैनल कुछ क्रिएट कर रहे हैं। किसी को ट्वीट आया है क्या? यार उसको ट्वीट आया, उसने देखो भी खालिस्तानी समर्थक है। अरे वो चीज ठीक है, उसको विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय जो है वो देख लेंगे। और आपको नहीं लगता कि वो चीज वो ज्यादा अच्छे से देखते हैं, वो अच्छे से जवाब दे सकते हैं उनका? आंतरिक क्रिया के अंदर जो है, आंतरिक चीज के अंदर क्या चीज चल रही है, उसको विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय अच्छे से देख रहे हैं। और वो देख लेंगे, उनका कार्य है, वो उनका कार्य कर रहे हैं और अच्छे से जानते हैं कि उनको क्या कार्य है और वो कैसे करना है। मगर नहीं, किसका ट्वीट आया है, उन पे वीडियोस क्रिएट होती हैं, एजुकेशन चैनल भी करते हैं और आपको वो देखने हैं, इसमें मजा आता है। ये चीज हुई है। चंद्रयान हुआ है, चंद्रयान वहां पर पहुंचा है। आइए देखते हैं पाकिस्तान ने इस पे क्या रिएक्शन दिया, उनके वहां के नागरिक वहां पर क्या रिएक्शन दे रहे हैं, ये हमें देखना है। तो क्या मजा आता है यार, कमाल की बात है। जो चीज आपके लिए है, आप जो है यूपीएससी की या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी करने के लिए आए हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इतना अमूल्य होती है उसको कोई मूल्य ही नहीं लगा सकता। क्योंकि भाई समय, आप अपना टाइम देते हैं और किस चीज में टाइम दे रहे हैं। भाई 2-3 साल के अंदर आपको जो है सिलेक्शन लेके यहां से निकलना है और आप किन चीजों में उलझे हुए हैं? निकल लिए होंगे कुछ तो, कि भाई क्या जज कर लिया उन्होंने कि भाई यार ये चीजें इस तरह की हैं, क्या होगा पता नहीं, क्या चीजें होगी होगी, पता नहीं कैसे बताएंगे आंसर भी, पहले ही जज कर लेते हैं।
हिंदी माध्यम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और फिर ये बोलते हैं कि यार सिलेक्शन उस तरह के नहीं हो रहा है। भाई कैसे होगा? आप लोगों को इंटरेस्ट किस जगह पे आता है जहां पर कुछ इस तरह की चीज, भाई उसने ट्वीट किया है, देखो उसमें वीडियो आई है, मजा आएगा, देखते हैं। उनको आपको ऐसा लगता है कि विदेश मंत्रालय के दो चार वो पॉइंट देंगे, इस तरह के पॉइंट देंगे, और आपको लग रहा है कि भाई विदेश मंत्रालय ने इस पे ये बोला है, शायद हमारी पढ़ाई हो रही है। नहीं हो रही भाई। प्लीज इस चीज को मानिए, दिमाग में थोड़ा सा ना इसको खोलिए कि आपको क्या चुनना है। आईएएस या पीसीएस बनने से पहले ही उस चीज की तैयारी स्टार्ट हो जाती है, जहां पर ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ही नहीं होती है, अलवासना में जाके नहीं होती है, यहीं से स्टार्ट हो जाती है कि आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है। सफल होने वाले कुछ उम्मीदवार और नहीं होने वाले कुछ उम्मीदवार के बीच में यही है कि वो टाइम कहां पर देते हैं। कुछ लोग तो व्यूज के आधार पर जज कर लेते हैं कि इतने व्यूज तो हमारे व्हाट्सएप स्टेटस पे आ जाते हैं, हमारे भी आते हैं, तो क्या करें? अब बताओ क्या करें? चीजें हो रही हैं इस तरीके, क्योंकि अच्छी चीजें जो है ना ही तो आप शेयर करोगे कि कुछ लोगों के जो है उससे बेनिफिट मिल सकता है, प्लीज शेयर कर दीजिए उन तक। क्योंकि मैं हर उम्मीदवार को ये बात नहीं बोल रहा हूं कि हर उम्मीदवार इस तरह का है, मेहनत करते हैं, नियमित लगातार बहुत मेहनत करते हैं, और आप लोगों के लिए ही ये सब चीजें लेके आई गई है कि आपकी हेल्प हो सके, आपकी राह जो है आसान हो सके, आपको वो सब चीजें मिल सके। मगर कुछ हैं, वो 2 मिनट में जज करते हैं और निकल जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि जो, मान लीजिए क्वेश्चन देखिए कि स्वतंत्रता पश्चात जो है भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास पर चर्चा कीजिए। अब ये महत्वपूर्ण है या वो चीज महत्वपूर्ण है कि भाई चंद्रयान जो है वहां पर उतरा है, खुशी है, वो क्या करेगा, क्या इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, क्या क्यों महत्वपूर्ण है, किस और हम उस चीज की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। वो चीज वहां पर क्वेश्चन के पॉइंट आपके पास होने चाहिए, या ये चीज होनी चाहिए कि उसने देखिए उनने यह बात बोली है, मोदी जी ने ये बात बोली है। भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उसको देख लेंगे। आप अपना काम देखिए, आपको वहां पर चुना जाना है, फिर उनके साथ मिलके काम कीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलके काम कीजिएगा, देश को संभालने का काम कीजिएगा, या यहीं पर ही ट्वीट करके या वीडियोस देखते हुए काम करते रहोगे? थोड़ा सा इस चीज को दिमाग में खोलिए, इस चीज को, यहीं से डिसीजन लीजिए कि किस ओर जाना है। भाई वो कर रहे हैं, उनके नीचे लाखों व्यूज आते हैं, 50,000, 60,000, लाख, 2 लाख, मिलियंस में व्यू आते हैं, और उनको आप जैसी पब्लिक मिल जाती है। मैं हर इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, उनको मिलती है क्योंकि उनको इंटरेस्ट आता है, मजा आता है। देख रहे हो आप लोग, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई इधर देखिए उधर देखिए, आप वहां पे जाके देखिए जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, वाकई आपका सिलेक्शन करा सकते हैं। आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ से हमारा सिलेबस कवर होता है, यहाँ से पढ़ने के बाद जो है मैं प्रीलिम्स या मेन से किसी क्वेश्चन का आंसर दे पाता हूं, वो मेरी हेल्प करते हैं, मुझसे पॉइंट मिलते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी ऐसे एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको हेल्प मिल रही है, वो जाके देखिएगा, वो डिसीजन लीजिए कि हाँ यहाँ पर मुझे हेल्प मिल रही है, यहाँ पर चीजें अच्छी हैं, ये मुझे हेल्प मिल रही है, इस क्वेश्चन का जवाब हम दे सकता हूं, ये मेरी चीज तैयार हो गई। करंट की चीजें चलती रहती हैं और आप देखते रहते हो, उनको मजा आएगा ना बनाते हुए, क्योंकि वहां पर भीड़ जा रही है, और भीड़ के पीछे कभी नहीं चलते। भीड़ हो क्या आप लोग? मैं हर इंसान की बात नहीं कर रहा हूं कि कुछ लोग बुरा मान जाए कि सर आपने यह बात बोली, नहीं। जो नियमित रूप से मेहनत करते हैं वो अच्छे हैं, मगर जो 2 मिनट में जज करके भाग जाते हैं, और कहां पर जाते हैं कि ये ट्वीट किया है, विदेश मंत्रालय ने ये बोल दिया है, वो हो गया है, ये हो गया है, और इन चीजों पे जाते हैं। कोई पूछ लेगा कि भाई स्वतंत्रता पश्चात जो है भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास पर चर्चा कीजिए और वो सारे पॉइंट दीजिए जिससे ये बात लगे कि कैसे विकास हुआ है, कौन कौन से पॉइंट है, क्या क्या आप दोगे। नहीं पता, सीख लो। नहीं सीखने क्यों? क्योंकि सिलेक्शन हो जाएगा, वो चीज मिल जाएगी, वो थोड़ा सा बोरिंग होता है, वो अच्छा मजा नहीं आता है। भाई आपको मनोरंजन करना है तो मूवीज देख लीजिए, वेब सीरीज देखिए, कुछ अपने, या फिर आउटडोर जाके गेम खेलिए, है ना, जिससे आपका फिजिकल भी थोड़ा सा अच्छा हो, वो अच्छा है। तो मनोरंजन तो हुआ, कम से कम आपने कुछ भी खेला, क्रिकेट खेला, फुटबॉल खेला, कुछ भी खेला, एटलीस्ट आपका जो है मनोरंजन हुआ, मस्त हुआ, थोड़ा फिजिकली एक्टिविटीज हुई, जिससे आपको अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, अच्छा बात है, वो चीज करनी चाहिए। आप क्या चीज जाके देखते हैं? भाई मनोरंजन ही करना है तो प्रॉपर मनोरंजन कीजिए। फिर ये क्या चीज है कि पढ़ाई के अंदर मनोरंजन घुसाड़ना है आपको? भाई बहुत बड़े बड़े नाम है, इस तरह की चीजें चलती हैं और आप सिर्फ वो ही देखते हो, पता नहीं क्या चीज हुई हुई है। भाई प्लीज अपने प्रति, अपने टाइम की जो है उसको देखिए कि आप कहां पर समय दे रहे हैं, वो बहुमूल्य है। आप न समझ लीजिए कि जो सबसे बड़ी चीज होती है आपके पास, सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है, वो टाइम है। 1-2 साल में एग्जाम निकाल के उसको साइड में देश की सेवा करनी है,
और आप इस चीज में मत घुसिए उस सर की तरफ। उनको मजा आ रहा है, उनके पास वो चीज आ रही है। प्लीज देखिए, प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक चीजें पहुंच सके जिनको हेल्प हो सकती है। कुछ लोग बहुत ही ऐसी स्थिति के अंदर होते हैं जिनको हेल्प की जरूरत होती है मगर नहीं पहुंच पाती। अब वीडियो नहीं पहुंच पा रही है, ऐसी वीडियो पहुंच पाती है क्योंकि उनके अंदर लाखों व्यूज होते हैं, यूट्यूब भी सजेस्ट करता है। भाई आप लोग देखे होगे तो सजेस्ट होंगी, वो जाके सजेस्ट होती है, वो उनको सिलेक्शन नहीं दिला सकती। क्यों? क्योंकि वहां पर अलग ही मजे मस्ती चल रही है। आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं ये इनको कैसे हम लिख सकते हैं, इनकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं, इनके पॉइंट कैसे दे सकते हैं, निष्कर्ष कैसे दे सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 1857 का विद्रोह किस प्रकार से भारत में शासन परिवर्तन का निर्णायक मोड़ था। संक्षिप्त परिचय देते हुए इनके कुछ पॉइंट देंगे, वो कैसे निर्णायक था। फिर उसकी बात करेंगे किस चीज पर, इस विद्रोह के महत्व पर प्रकाश डालिए तो प्रकाश डालेंगे, उनके कुछ पॉइंट देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, 1857 का भारतीय विद्रोह जो है वो, जिसे अक्सर हम सैनिक विद्रोह या फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जानता, ठीक है, वास्तव में जो है भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसे गहरे परिणामों के साथ जो है एक शासन परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता। गहरे परिणामों के रूप में क्या, शासन के परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है। मैं आपको बार बार ये चीज बोलता हूं कि कोई भी चीज आप लिख रहे हो, कोई पॉइंट लिख रहे हो, पृष्ठभूमि स्टार्ट कर रहे हो, तो ऐसा हो कि उसकी शुरुआत हो, ठीक है, किसी चीज की शुरुआत हो और उसके एंड में आने वाले पॉइंट जो आप रखने वाले हैं अपने आंसर की, उसकी पृष्ठभूमि हो। इससे क्या होगा, एक प्रवाह मिलता है आपके आंसर, और आपके आंसर में एक प्रवाह होता है तो वो अच्छा होता है, ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। आगे बढ़ते हैं, वो पॉइंट देखते हैं, ठीक है। 1857 का विद्रोह भारत के लिए एक सत्ता परिवर्तन था। अब देखिए, दिमाग में मैं आपको दो तीन चीजें बताऊंगा, नोट करते चलेगा, दिमाग में रखते चलेगा, वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपकी चीजें आपके पास रह सके और इनका यूज हो सके। कहां पर? जब आप मेंस के आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो चीजें यूज होंगी, ताकि आपके पास ये रहेंगी तो इनका यूज कर पाओगे। जो चीज आप देखते हो उनका यूज ना ही तो होता है ना ही पूछा जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं, वो पॉइंट देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन का अंत। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ, ये एक पॉइंट है। इसका क्या यूज है, मैं सीधा भी तो पॉइंट आपको बता सकता था। वो अब मेरे लिए चीजें आसान होती, मेरे लिए चीजें वर्ड कम होते, मुझे बताना आसान हो जाता, तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। देखिए, विद्रोह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणकारी दमनकारी नीतियों का उजागर कर दिया और जिससे शासन का अंत हो गया। अब ये चीजें आपको समझ में आएगी भाई, कुछ इस तरह की चीजें जिसका उजागर हुआ और शासन का अंत हुआ, वो कब हुआ था, 1857 के बाद ये चीजें हो गई। अब पॉइंट एक है, आपके पास चीजें पहुंचेगी क्या, ठीक है, कि कौन से पॉइंट भाई लिखने क्या क्या है। लिखना ये है, देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन का अंत है, तो एक पॉइंट आपके पास हो गया, तो इस चीज के बारे में आप लिख सकते हैं, इस चीज का आप यूज कर सकते हैं। जब इसका आप बता रहे होंगे कि ये पॉइंट्स हैं, आप किसका यूज कर सकते हैं, ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष नियंत्रण हुआ था, आप इसके बारे में एक जो है वन लाइनर लिखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखनी है। ऐसा नहीं है कि चीजों को बड़े बड़े पैराग्राफ में लिखे, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैराग्राफ में जो है अपना आंसर लिखने में प्रॉब्लम कोई नहीं है। मगर क्या होता है, जब पैराग्राफ में आंसर जाता है तो काफी बार जो ऐसा होता है कि जो आप लिखते हैं वो वर्डिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा, एग्जामिनर ये सोचता है कि यार ये पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, चलो उस चीज को भी आप साइड में रखें कि वो पढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी वो ड्यूटी है। जब वो पढ़े तो काफी बार क्या होता है कि कुछ उम्मीदवारों के आंसर के अंदर प्रवाह नहीं होता है, ताकि वो जो पैराग्राफ है वो एक वे के अंदर, एक प्रवाह के अंदर, ऐसे जैसे पानी बह जाता है ना, ऐसे नहीं बहता है। एक प्रवाह नहीं होता है, चीजें बिखरी हुई होती हैं कि ये पैराग्राफ अलग और दूसरा पैराग्राफ अलग, तो वो और गंदा दिखता है। समझ रहे हो, वो और गंदा होता है कि भाई उसके अंदर आपने पहले तो पैराग्राफ लिखे हुए हैं, दूसरी बात उनके अंदर प्रवाह भी नहीं है, आपके अंदर चीजें कनेक्ट नहीं होती चल रही हैं, और चीजें कनेक्ट होती चलेंगी तो अच्छा होगा। देखिए, आप पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, वो आसान है आपके लिए भी और एग्जामिनर के लिए भी, चीजों को देखना कि भाई हाँ आपने ये चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। जिसको फ्लो चार्ट के यूज कर सकते हैं आप, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, मेंस प्रोग्राम चल रहा है तो इसके अंदर सब चीज क्लियर होंगी। कैसे आप किस चीज का यूज कर सकते हैं, कहाँ पर डायग्राम का यूज कर सकते हैं,
ठीक है, कहाँ पर जो है चार्ट बना के चीजें यूज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता भी रहता हूँ और लगातार 100 200 500 1000 क्वेश्चन के अंदर लगातार बताता रहूंगा ताकि आप चीजें प्रॉपर सीख सके। देखिए, एक होता है नॉर्मली चीजों को क्रिएट करके दिखा दे, एक होता है कि भाई नॉर्मली आपको आपको प्रैक्टिकल रूप से हम समझा रहे हैं ताकि आपके अंदर वो गुण आए, आपके अंदर से इतनी आपकी प्रैक्टिस हो जाए, नियमित रूप से आपके अंदर वो चीजें आ जाए कि आपके लिए वो आसान हो जाए। उस तरीके से आप प्रैक्टिस हो आपकी, क्या आपको ये ना सोचना पड़े कि इसको जो है प्रस्तुत कैसे करना है। देखिए, वहां पर इस तरह की फालतू चीजों को सोचने का टाइम नहीं होता है। फालतू चीज मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि भाई ये तो इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा क्यों मैंने बोला। देखिए, वहां पर इन चीजों को सोचना कि एक्चुअल में आपको क्या करना है, शुरुआत कैसे करनी है, निष्कर्ष कैसे लिखना है, कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं, उसकी शुरुआत कैसे करूं, इन पेन रुका तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, मेंस के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इसलिए प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि वहां पर पेन ना रुके आपका। ठीक है, लिखते चले जाएं, लिखते चले जाएं, और कैसे प्रस्तुत करना है उसकी प्रैक्टिस भी यहीं पर ही। इसलिए हम प्रैक्टिकल आपको चीजें करके दिखाते हैं कि भाई ये पॉइंट्स है, ऐसे लिखना है, ये पॉइंट है और इनको इनको आप ऐसे लिख सकते हैं। वो सब मैं आपको बता रहा हूं और बताता चला जाऊंगा। ठीक है, देखिए कौन कौन से पॉइंट इसके अंदर दे सकते हैं। ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष नियंत्रण है कि वर्ष 1858 की रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा ने जो है ब्रिटिश राजा की जो राज था, ब्रिटिश राज था, उसकी शुरुआत के चिन्हित करते हुए शासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया था। ये चेंजेस हुआ था, पता है, मुझे पता है कि आपको भी पता होगा क्योंकि बहुत ही नॉर्मल सी चीज है ये। ठीक है, नॉर्मल चीज से क्वेश्चन पुट अप हुआ, मगर काफी बार यही चीजें जब आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है तो चीजें आसान नहीं होती है। दिमाग खराब होकर ये चीज आता है कि भाई वो पहले लिखूं कि ये पहले लिखूं और चीजों को ऐसे पॉइंट टू पॉइंट बांटू कैसे, तो वो चीजें आसान हो जाती है। तीसरा पॉइंट क्या दे सकते हैं, राष्ट्रवाद का उदय रख सकते हैं। ये पॉइंट आपका हो सकता है कि भाई विद्रोह ने विभिन्न क्षेत्रों में समुदाय के लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट किया, जिससे भारतीय राष्ट्रवाद की भावनाओं की नींव पड़ी। पॉइंट हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट क्या हो सकता है, भारतीय नेतृत्व पर प्रभाव। देखिए, विद्रोह ने जो है बहादुर शाह, द्वितीय रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह जैसे जो नेता थे उनका उद्भव हुआ और इसके प्रतिरोध के प्रतीक बन गए। ये क्या है, प्रतिरोध के प्रतीक बन गए। बाद में क्या हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण इन्होंने भूमिका निभाई। ये जो है हमारी प्रेरणा थी। ये क्या थी, प्रेरणा के रूप में इन्होंने कार्य किया। इन्होंने क्या है, हम ऐसे ऐसे कार्य जो है वो कर सकते हैं क्योंकि पहले भी ये हुआ। ठीक है, एक पॉइंट हो गया आपका कि भाई भारतीय नेताओं पे प्रभाव उस चीज का पड़ा। और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की बात करें तो विद्रोह ने जो है आर्थिक सुधारों पर चर्चा को प्रेरित किया, जिससे रेलवे का निर्माण हुआ, आधुनिक डाक प्रणाली की शुरुआत हुई, जैसे कि आधुनिकरण के प्रयास इसे शुरू हो गए। कि भाई ये आपके एग्जाम्पल थे, आपने क्या इन चीजों के बारे में जिक्र किया। ठीक है, सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव की बात करें तो विरोधियों ने जो है खुद को ब्रिटिश सांस्कृतिक घुसपैठ के खिलाफ अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के रक्षक के रूप में देखा, जिससे पारंपरिक मूल्यों का जो है पुनरुत्थान हुआ। ठीक है, ये पॉइंट आपके हो गए। अब आपके दिमाग में क्या चीज रहेगी, ये चीज रहना क्या चाहिए भाई, आपको किस चीज के ऊपर लिखना है। बस ईस्ट इंडिया कंपनी शासन का अंत हुआ, तो मुझे ये दिमाग में रखना है कि एक पॉइंट में इस चीज के ऊपर लिखूंगा। दूसरा आपको क्या होगा कि ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया, मेरा पॉइंट होगा। राष्ट्रवाद का उदय, ये भी मेरा पॉइंट होगा। ठीक है, भारतीय नेतृत्व पर प्रभाव, ये भी मेरा पॉइंट होगा। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए, ये भी मेरा परिवर्तन है, ये भी मेरा एक पॉइंट होगा। सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव, ये परिवर्तन चेंजेस आए थे, ये भी मेरा एक पॉइंट होगा। समझ में आ रहा है कि भाई वन लाइनर आपको कहाँ इस्तेमाल करने हैं, और इन हेडिंग का भी आप यूज कर सकते हैं। मैं इनका यूज इसलिए करता हूं क्योंकि ये कहीं आप पे इस्तेमाल हो सके। वो कहां पर हो सकते हैं, देखिए काफी बार क्या होता है कि किसी भी वजह वजह कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 क्वेश्चन में तो मैं आईएएस की बात कर रहा हूँ। देखिए, आप अपने अनुसार दिमाग में एक जो है कंसेप्ट को समझिए कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। एग्जैक्ट जो है काफी बार आप उस चीज पे चले जाते हैं कि आप शायद आईएएस या पीछे आप किस चीज की बात कर रहे हैं। देखिए, 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में से 17 क्वेश्चन आप लिख लिए। मैं आपको कई बार ये बता चुका हूँ क्योंकि अन्य नए जो है उम्मीदवार आते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि इन चीजों का यूज इसलिए भी हो रहा है। ठीक है, 17 क्वेश्चन जो है आप लिख चुके हैं और 3 क्वेश्चन जो है आपके बचे हुए। आपको लग रहा है कि आपके पास 7 या 8 मिनट बची है जिसमें आप एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लिख सकते हैं, मगर क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाएंगे। उससे ज्यादा अच्छा क्या है कि आप तीनों क्वेश्चन लिखे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एक ही इतने से टाइम के अंदर तीनों क्वेश्चन नहीं लिखे जा सकते, तो ये आप क्या बोल रहे हैं। देखिए, चीजें पृष्ठभूमि और निष्कर्ष छोड़ के जो पूछा गया है, जैसे कि इसके अंदर परिवर्तन के रूप में पूछी गई है और मैथ्स के रूप में 2 पॉइंट के ऊपर बात करने के लिए हमें बोला गया है।
तो आपको क्या करना है, वर्डिंग के हिसाब से। वर्डिंग का हिसाब का मतलब क्या होता है कि भाई 150 में पूछा है तो उसी हिसाब से पॉइंट देने हैं, 250 में पूछा है तो उसी हिसाब से पॉइंट देने हैं, या 100 में, 125 में, जिसमें पूछा गया है तो उतने पॉइंट। मान लीजिए कम वर्ड के अंदर पूछा गया है तो 3-4 पॉइंट के अंदर बात खत्म कीजिए, अधिक पूछा गया है तो थोड़े से 1-2 पॉइंट और अन्य बढ़ा दीजिए। करना क्या है, करना क्या है, जैसे कि ये हेडिंग्स है, वन लाइनर चीजें, वन लाइनर चीजें, शुरुआत छोड़िए, एंड छोड़िए, यानी कि जो पृष्ठभूमि होती है, जो निष्कर्ष होता है, दोनों को छोड़ दीजिए। वो किस टाइम पे छोड़ना है, ऐसे नॉर्मल मत छोड़ दीजिएगा, किस टाइम पे छोड़ना है वो समझिए। 3-4 पॉइंट लिखिए और उसको ऐसे लिखिएगा कि ताकि आपका पेज जो है वो थोड़ा सा भरा भरा लिखे, थोड़ा स्पेस देके, और एक अच्छे से प्रस्तुतिकरण कीजिए। ठीक है, आप जो है फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हैं कि भाई आपने ऐसे बीच में लिख लिया कि भाई ये परिवर्तन चीजें हैं, ठीक है, ये सत्ता के परिवर्तन से संबंधित चीजें हैं, और फिर फर्स्ट चीज यहाँ पर, और यहाँ पर 1-2 लाइन, 3 लाइन आ गई, ये चीज आपने लिख ली। फिर यहाँ पर 1-2 लाइन, यहाँ पर ऐसे, तो आपका जो पेज है, ये जो आपने लिखा है, ये पेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपने बीच में यूज किया फर्स्ट पॉइंट ऐसे, सेकंड पॉइंट ऐसे, थर्ड पॉइंट ऐसे, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आपने लिख, ठीक है, आपके पास क्या हुआ, आपका पेज थोड़ा सा भरा भरा लगेगा, भरा भरा। ठीक है, ऐसे दूसरे चीजों का यूज का आपने कर लिया, या फिर आप जो है सीधा यूज कर लीजिए, एक पॉइंट यूज किया फर्स्ट, फिर ठीक है, फर्स्ट यूज हो गया, फिर सेकंड यूज हो गया। तो इससे क्या होगा कि भाई आपका एक फ्लो चार्ट का यूज हो जाएगा, थोड़ा सा प्रस्तुतिकरण अच्छा हो जाएगा, और उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि आपको 2-4 लाइन पॉइंट यहाँ पर यूज किए, अगले पॉइंट के अंदर 2-4 पॉइंट यूज किए, टाइम कम होगा, 2 से ढाई मिनट के अंदर ही आपका ये चीज पूरी हो जाएगी एक क्वेश्चन की। ऐसे ही अगले क्वेश्चन, ऐसे ही अगले क्वेश्चन, ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन आप लिख पाएंगे। वहां से क्या होगा, आपको जो नंबर मिलने वाले थे, 4-5 नंबर जो उसके ऊपर मिलने वाले थे, आप अच्छा लिखते, ठीक है, नॉर्मल भी जैसे भी आप लिख पाए, क्योंकि प्रेशर में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इसलिए कि उतना अच्छा नहीं लिख पाते, क्योंकि दिमाग में ये रहेगा कि यार 2 क्वेश्चन मेरे छूट जाएंगे, और उसके टेंशन के अंदर आप उतना अच्छा आंसर नहीं लिख पाओगे। तो ये दिमाग में रखिएगा कि आप पूरा कर पाए, पॉइंट टू पॉइंट 3-4 पॉइंट वहां पर दिए, 3-4 पॉइंट वहां पर दिए, और चीजें पूरी हो गई। तो इससे क्या होगा, तीनों क्वेश्चन लिख पाओगे। मैं मानता हूं कि उतने अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, 2-3 नंबर मिल जाएंगे, 4-5-6 नंबर नहीं मिलेंगे। उससे क्या होगा, वो एक क्वेश्चन पे जो आपको नंबर मिल सकते थे ठीक ठाक, वो उससे अच्छे नंबर होंगे। 1-2 नंबर भी बहुत मायने रखता है, आपकी रैंक ऊपर नीचे कर सकता है। समझ रहे हैं? तो बस ये चीजें, बहुत सारी चीजें आपको मेंस प्रोग्राम में मिलने वाली है, सब चीज मैं बताऊंगा कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। चार्ट बनाना है, डायग्राम का यूज करना है, एग्जाम्पल्स, बहुत सब चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, और कमेंट कीजिएगा, ताकि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करते रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, महत्व पे बात करते हैं। इसके अंदर हम कौन कौन से पॉइंट यूज कर सकते हैं। राष्ट्रवाद का उद्भव, देखिए, विद्रोह ने सभी क्षेत्रों में जो है समुदायों में भारतीयों को एकजुट किया, और एक सामूहिक पहचान की पोषण का, ठीक है, सामूहिक पहचान का पोषण किया, और भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो है आधार तैयार किया। एक पॉइंट हो गया। अगला क्या कि भी शासन व्यवस्था में परिवर्तन, ये भी एक पॉइंट है। इसने शासन और प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। भारत सरकार अधिनियम 1858 ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है, इससे ब्रिटिश क्राउन का अधिकार हस्तांतरित कर दिया गया, यानी कि जो कंपनी के पास था वो कहां चला गया, क्राउन के पास चला गया, तो हस्तांतरित हो गया, जिससे प्रशासनिक और नीतिगत परिवर्तन हुए। तो ये है, ये महत्व है। 2 पॉइंट आपके पास हो गए। तीसरा क्या है कि सामाजिक और धार्मिक सुधार हुए। ठीक है, कि विद्रोह के बाद जो है राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे नेताओं ने जो है महिलाओं के अधिकारों सहित सामाजिक सुधारों का समर्थन किया। विद्रोह की विफलता ने जो है शैक्षिक और सामाजिक परिवर्तनों की जो है आवश्यकताओं को रेखांकित किया। पॉइंट आपको मिल रहे हैं। ठीक है, भारतीय सेना पर प्रभाव की बात करें तो विद्रोह ने जो है भविष्य में होने वाले विद्रोह को रोकने के लिए भारतीय सेना के पुनर्गठन को प्रेरित किया, और भर्ती और अनुशासन में सुधार पेशकश की। ठीक है, वो पेश किए गए थे। ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है सांप्रदायिक एकता को रोकने के लिए फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई। अगला पॉइंट क्या हो सकता है, अंतरराष्ट्रीय जागरूकता। ठीक है, विद्रोह ने विश्व स्तर पर जो है ध्यान आकर्षित किया, जिससे स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष और वैश्विक चेतना में आ गया था। इससे दुनिया भर के भारत के प्रति जो है सहानुभूति और समर्थन जो है वो प्राप्त हुआ हमें यहाँ से। तो हमें जो है ये पॉइंट मिल गया कि भाई राष्ट्रवाद के उद्भव की हम बात कर सकते हैं, हम बात जो है शासन व्यवस्था में परिवर्तन की हम बात कर सकते हैं,
समाज सुधार, धार्मिक सुधार की बात हम कर सकते हैं, ठीक है, भारतीय सेना पर प्रभाव की हम बात कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता की बात कर सकते हैं। कैसे जो है भारतीय प्रति सहानुभूति जो है और समर्थन बढ़ने लगा था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स के अंदर हम यूज किए हमने। ये पॉइंट आपको क्या दिमाग में रखना है कि भाई हाँ, मुझे जब पॉइंट दूंगा तो मैं इनसे संबंधित पॉइंट वहां पर दे सकता हूँ, और प्रॉपर हमने पॉइंट भी देते, बस आपको वन लाइन में चीजें कन्वर्ट करनी है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, उसकी टेंशन भी नहीं लेनी है। आगे जैसे जैसे चीजें बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि देखिए एक ही उम्मीदवार नहीं देखते हैं बेटे, कुछ बिगिनर होते हैं, कुछ एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मतलब जो है जिनका ठीक ठाक प्रैक्टिस की होती है, भाई आपने काफी क्वेश्चन लिखे हैं। जो टेस्ट नहीं लिखते हैं, एचटीडी पे टेस्ट जो है वो हैं, वो जाके दीजिए ताकि आपके अंदर दिमाग के अंदर जोन क्रिएट हो। उस तरह की वीडियो से अच्छी हैं वो चीजें। प्लीज अपने प्रति ध्यान दीजिए, अपना समय का सदुपयोग करना सीखिए, टाइम जो है कहां पर देना है, प्लीज इसका डिसीजन अच्छा लीजिए, जो आपकी हेल्प कर पा रहा है मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, वहां पर टाइम दीजिए। आगे बढ़ते हैं निष्कर्ष की ओर। 1857 का भारतीय विद्रोह जो है भारतीय इतिहास में विशेष महत्व था, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ और ब्रिटिश राज की स्थापना हुई। एकजुट भारतीय चेतना का उदय हुआ, जिससे अंत्य संतरता की दिशा में राष्ट्र के निर्माण का मार्ग है वो प्रशस्त हुआ। निष्कर्ष हो गया, दो तीन लाइन के अंदर निष्कर्ष, शुरुआत हुई, हमने जो है दोनों पॉइंटों के बारे में बात की। नॉर्मल सी चीज है कि भाई हमने किस तरीके से बात की, वो ही नॉर्मल सी। पृष्ठभूमि हो गया, मुख्य भाग हुआ जिसके अंदर हमें दो भागों में बात इस चीज के बारे में, और दूसरे पॉइंट के बारे में, महत्व के बारे में और परिवर्तन के बारे में। तीसरा उस चीज का निष्कर्ष हो गया। मैक्सिमम जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो इसी चीज पे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्वतंत्रता पश्चात भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर हमें चर्चा करनी है, शुरुआत करते हैं। और देखिए क्वेश्चन के शुरुआत कि भाई हम चंद्रयान की बात करते हैं, हम मंगलयान की बात करते हैं, विदेश मंत्रालय ने क्या बोला, उस मंत्रालय ने क्या बोला, इस मंत्रालय ने क्या बोला। देखिए जब हम इस चीज की बात, किसी क्वेश्चन में पॉइंट की बात करें तो ठीक है, नहीं तो जो आप ट्वीट पढ़ते हैं कि भाई ये ट्वीट आ गया है और उसके ऊपर लगातार वीडियो क्रिएट होती है एजुकेशन चैनल्स पे, ठीक है, ये हो रहा है वो हो रहा है, एजुकेशन चैनल न्यूज चैनल बन गए हैं, और आप जाके वहां पर टाइम देते हैं क्योंकि वो थोड़े से कनेक्ट करते हैं, हल्का सा कनेक्ट आपके दिमाग के साथ कैसे खेलते हैं कि थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं चीजों के साथ, एजुकेशन के साथ जो है चीजें कनेक्ट हो जाती हैं और आपको लगता है कि हमारी पढ़ाई हो रही है। क्या सच्चाई है उस चीज के अंदर? आप यहीं पर ही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो आगे डिसीजन कैसे लोगे? जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, और वहां पर डिसीजन लेने पड़ते हैं। किसी की हेल्प कर पाओगे, किसी के लिए कुछ कर पाओगे, कंट्री के लिए कुछ कर पाओगे, कंट्री का इतना बड़ा चीजें आपको पद दिया जा रहा है कि भाई हाँ ये पद पे आप कार्य करोगे, और वहां पे आपको चीजें कैसी हैं कि आप किसी चीज से प्रभावित हो जाते हैं। समय कहां पर देते हैं आप लोग? हिंदी माध्यम प्लीज इस चीज पे फोकस कीजिए कि आपका टाइम जो है कुछ चीजें कहां पर आपका वेस्ट करा रही हैं। जो आपके पास एक बेहतरीन चीज है टाइम, जैसे जैसे बीतता चला जाएगा आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होते चले जाएंगे, फैमिली का प्रेशर आता चला जाएगा, आपको भी लगने लगा कि यार मैं इतना टाइम दे चुका हूं, होगा कि नहीं होगा, ये चीजें होती चली जाएंगी। प्लीज फोकस कीजिए अपने ऊपर, अपना टाइम अच्छी जगह दीजिए। आपकी एक बेहतरीन चीज है ये, इससे बेहतरीन चीज आपके पास कुछ नहीं है, वो है आपका समय। अच्छी जगह दीजिए जो हेल्प करे, जहां से आपका सिलेक्शन हो सके, वो कोई भी हो, उस पे काम कीजिए, ठीक है, जिससे आपको लगता हो कि हाँ यहाँ से प्रीलिम्स क्रैक होगा, यहाँ से मेंस क्रैक होगा। और प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो अन्य उम्मीदवारों तक ये चीजें पहुंच सके, उनकी हेल्प हो सके। वो भी उस चीज के अंदर एक जाल है जिसको हमें महसूस नहीं होता कि किसी ऐसी चीज के अंदर हम हैं। हमें लगता है कि सब चीज ठीक है मगर नहीं होती है। समझिए उस चीज को, ठीक है। आगे देखते हैं कि इसकी शुरुआत, हम इससे क्वेश्चन की शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं। वर्ष 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से जो है भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो है परिवर्तनकारी यात्रा की। ठीक है, ये यात्रा शुरू हो गई। भारत एक आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से उन्नत समाज के रूप में विकसित हुआ। अपने पृष्ठभूमि आपने रखी, एक ठीक ठाक अच्छी खासी पृष्ठभूमि, दो तीन लाइन की पृष्ठभूमि हो गई ना। अब पॉइंट देखते चलेंगे, वो सब विकास पे जो चर्चा करनी है हमें, तो उसके सारे पॉइंट हम लेंगे। अब आपको ये दिमाग में रखना है कि ये क्वेश्चन आया किस चीज के अंदर है, 100 के अंदर, 125 के अंदर, मैं पीसेस की बात कर रहा हूं, या फिर आप 150 के अंदर या फिर 250 के अंदर,
मैं आईएएस की बात कर रहा हूं। आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो अपने अनुसार उसी तरीके से देखिए, प्रश्नों में हो गई, यहां तक आपकी चीजें ठीक है। आगे जो भी मैं आपको पॉइंट देते चलूंगा, बस आपको दिमाग में ये रखना है कि भाई मेरे पास इतनी चीजें हैं तो मुझे उसी तरीके से यूज करनी है, यानी कि कम पॉइंट यूज करना है यदि कम वर्ड के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, इतनी नॉर्मल सी चीज है, ये तो आपको पता ही है कि भाई मैं बार बार ये चीजें बताता रहता हूँ कि ताकि आपको चीजें पता हो कि भाई ये पॉइंटों के अंदर आप ऐसे यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें बताती हैं, उस पर चर्चा करते हैं, और वो भी एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है, कोई एग्जाम्पल साथ में जो है ऐड होते चले जाएंगे तो ताकि आपके प्रमाणिक लगे, आपका जो आंसर है वो प्रमाणिक लगे। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट चीज देखते हैं। संस्थागत आधार की बात करेंगे तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं ना बार बार कि हम इस चीज का यूज क्यों करते हैं, और ये चीज मान के चलेगा, आप पहली बार देख रहे हैं तो चीजों को समझिए, इन चीजों का यूज आपके लिए है, ताकि आपको पता हो कि जब आप लिख रहे हो तो भाई मैं इस पॉइंट के रखते हुए इस चीज को बारे में बताना है, ये पॉइंट के बारे में मुझे बात करनी है, इस पॉइंट के बारे में मुझे बात करनी है। ठीक है, ताकि आप वन लाइन में चीजें वो क्रिएट कर सके। संस्थागत आधार की आप बात करेंगे इस चीज के अंदर। ठीक है, भारत द्वारा जो है अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, क्या, आईआईटी, इसका बहुत अधिक जिक्र होता है। भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ठीक है, जैसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना करना, इन संस्थानों की जो है वो स्थापना हो, तो आपने कुछ का एग्जाम्पल के रूप में जो है वो यूज किया, आपने बता दिया कि भाई ये। ठीक है, आपने एक लाइन लिखी भाई हाँ ये चीजों की स्थापना हुई है, उसमें जो है कुछ का नाम भी रख दिया कि भाई ये है, ये इनका स्थापना हुई है, तो एग्जाम्पल के रूप में हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं, अंतरिक्ष अन्वेषण, क्योंकि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, प्रॉपर नाम लिख देना है। देखिए इसरो जो है आप सब जानते हैं, मगर आप ये मान के चलिएगा कि भाई वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे उसके बारे में बताना चाहिए। इसरो जानते सब हैं, जो भी इस चीज से संबंधित है, एजुकेशन संबंधित है, वो जानते हैं कि इसरो क्या है, मगर वो बताना चाहिए कि भाई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, फिर आप जो है यदि इसके फिर से बार बार यूज होता है तो फिर आप इसरो यूज करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर एक बार जो है कोष्टक के अंदर लिख दीजिए कि भाई ये इसरो है। ठीक है, ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, इसमें चंद्रयान फर्स्ट हो, मंगलयान का जो है प्रक्षेपण हो, चंद्रयान 3 हो, कुछ भी हो, वो सब जो है आप पॉइंट के रूप में यूज करेंगे, उसके बारे में प्रॉपर चीजें बताई जाएंगी, तो प्रॉपर आंसर लिखना है। ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिए अपनी एग्जाम पे। अब क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। वर्ष 2013 में जो है मंगल ग्रह पर मंगलयान की सफलता ने इसरो को लाल ग्रह तक पहुंचने वाली विश्व की चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बना दिया। अभी हम चंद्रयान जो है पीछे की साइड जो हमने उतारा है, तो वो भी हमारी सफलता है, उसका भी आप एग्जाम्पल का यूज आप कर सकते हैं। देखिए मैंने इसका किया, जरूरी नहीं है कि आप इसका करें, आप चंद्रयान 3 का करें, बस करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जहां आप उस चीज को उधर ले रहे हैं, भाई इस चीज पे पाकिस्तान के नागरिक क्या रिएक्शन दे रहे हैं, वहां से क्या ट्वीट आया, हमारी इतनी प्रशंसा हो रही है, देखिए खुशी की बात है, वाकई बहुत खुशी की बात है, मगर वो चीज साइड में रखते हुए, इमोशन को थोड़ा साइड में रखते हुए अपने एग्जाम पे फोकस कीजिए, और एग्जाम में देखिए कि मैं इसका यूज कैसे कर सकता हूँ। भाई मैंने अपना एक पॉइंट रखा, क्या, अंतरिक्ष अन्वेषण, उस चीज के बारे में जिक्र किया कि हमने चंद्रयान फर्स्ट से स्टार्ट की थी, मंगलयान का प्रक्षेपण हमने किया, फिर आपने जो है एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने मंगल ग्रह का किया है, आप चंद्रयान 3 का कर दीजिए, चीजें होंगी ना कि भाई हमने भी उसमें जो है उस स्तर तक चीजें गई हैं और इसमें हम फर्स्ट है, वहां पर उतरने वाले फर्स्ट हैं, तो आप उसका यूज कीजिए। यूज कहाँ पर किसी का कैसे करना है, अपने एग्जाम के प्रति 1-2 साल के अंदर एग्जाम निकालिए और कहाँ पर जाइए, देश की सेवा कीजिए, आप उसका हिस्सा बनिए जिसके आप ट्वीट किया, फिर इससे कि उसने ये बोला है वो बोला है, जो कार्य कर रहे हैं विदेश मंत्रालय के अंदर, जो वहां पर कार्य कर रहे हैं, जो आप बताते हैं बोलते हैं, उसका हिस्सा बनने पे काम कीजिए, उनके ट्वीट पे काम मत कीजिए कि भाई, क्योंकि वहां पर वीडियो बनती नहीं, क्योंकि उनका तो मजा आ रहा है। चीजें जो है एक जाल आपकी तरफ, दिमाग की तरफ बुन दिया है, आप उसको तोड़ ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर 2 मिनट में जज कर लेंगे वीडियो की, भाई यार नहीं वो मजा नहीं, क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी, और मन जो है, मन इतना चंचल होता है, आपको बोलता है कि निकल निकल निकल, भाग यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, सीखना पड़ता है, भाग यहाँ से, वो मजा आता है, वो वीडियोग्राफी चीजें चलती है ना, मजा आता है। ठीक है, मन बोलेगा चंचल है कि यार निकल जा, मूवीज देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं,
और वो भी ना तो कुछ एजुकेशन चैनल ये काम कर रहे हैं, वो देखते हैं, वहां पर भी तो पढ़ाई हो रही है यार, वो मजा तो आता है कम से कम, ये तो बोरिंग है यार। ठीक है, पॉइंट देखते हैं अगला। परमाणु क्षमता की बात करें तो भारत ने जो है वर्ष 1974 में स्माइलिंग बुद्धा, आपने प्रॉपर उसके जो है क्षेत्र के बारे में जिक्र किया, उसके नाम के बारे में जिक्र किया। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जिक्र करेंगे तो अच्छा लगेगा। वर्ष 1998 में फोर खंड सेकंड, देखिए सफल परमाणु परीक्षण करके जो है परमाणु क्षमता विकसित की। सीधा भी लिखा जा सकता है कि भारत ने वर्ष 1974, ठीक है, 1998 में सफल परमाणु परीक्षण करके जो है सफलता विकसित की। और सीधा पॉइंट ले लीजिए कि भाई सफल परमाणु परीक्षण करके जो है परमाणु क्षमता विकसित की है भारत ने, सीधा हो गया। मगर कौन सा अच्छा, तो दिमाग में थोड़ा सा लेके आइए, क्या है कि आपने प्रॉपर जो है प्रमाण दिया कि भाई इस टाइम पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है, ये हुआ है, अच्छा लगता है। अगले कुछ पॉइंट देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें, आईटी सेक्टर की बात करें, देखिए सॉफ्टवेयर उद्योग की बात हम करेंगे। ये पॉइंट है, ये जो है आपके हेडिंग है, जिसका आपको पता है कि हम इसका यूज करते हुए जो है लाइन लिखनी है, पॉइंट का इस्तेमाल करना है। भारत एक वैश्विक आईटी सॉफ्टवेयर केंद्र के रूप में जो है उभरा है। इसमें जो है इंफोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसी वैश्विक स्तर की दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। मैं आपको एक एक पॉइंट बताता हूं, जैसे एक छोटे बच्चे को ट्रीट किया जाता है छोटे छोटे चीजों के अंदर, मैं वैसी चीजों को बताने का प्रयास करता हूं ताकि चीजें कुछ भी छूटे ना। एक बिगिनर से लेके और जो आपके पास पॉइंट्स आ रहे हैं, जिन्होंने थोड़ा सा आंसर राइटिंग की भी है, अच्छे से मेहनत करते हैं, उन तक मेहनत वो भी करते हैं और करेंगे भी, जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं, ताकि कोई ऐसा महसूस ना करे, एक लेफ्ट महसूस ना करे कि यार चीजें शायद हमारे लिए नहीं है, ऐसा महसूस ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो 1990 के दशक के अंत में जो है Y2K जो है बग संकट ने भारत की आईटी शक्ति को प्रदर्शित किया, क्योंकि जो है भारतीय आईटी पेशेवरों ने जो है विश्व भर में इस मुद्दे को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एग्जाम्पल हो गया, अपना पॉइंट हुआ, एग्जाम्पल आपने रख दिया। फार्मास्यूटिकल की बात करें तो जैव प्रौद्योगिकी की बात करूंगा तो भारत और फार्मास्यूटिकल उद्योग सस्ती जेनेरिक दवाओं के उत्पादन द्वारा जो है वैश्विक बाजार में एक प्रमुख हितधारक बन गया है। सीधी लाइन भी यूज हो सकती है, वन लाइनर चीजें हैं कि भारत ने ऐसी चीजें आप लिख दे सीधा, वो क्या है आपको पता होगा कि भाई मुझे जो है ये या क्या किस चीज पे बात करनी है, फार्मास्यूटिकल पर बात करनी है, जैव प्रौद्योगिकी पर बात करनी है। ये भी मेरा एक पॉइंट रहेगा जब मैं इस तरह का क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, तो वो चीज आपके पास होगी, आपको याद रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूंगा तो डॉक्टर रेड्डी जो है और सिप्ला जैसी भारतीय दवा कंपनी ने विश्व स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हरित क्रांति की बात करूं तो उच्च उपज वाली फसल किस्मों और आधुनिक कृषि तकनीकों की शुरुआत के साथ भारत ने हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पाद के उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की। तो सारे पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं, हमें लेते चलना है और फिर ध्यान रखना है कि आपसे कितनी वर्डिंग के अंदर चीजें पूछी गई हैं, उसी हिसाब से पॉइंटों का इस्तेमाल करना है। अधिक में पूछी गई है तो अधिक पॉइंट इस्तेमाल कीजिए, कम में पूछी गई है तो कम इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, ताकि आपके अंदर टाइम के अंदर और वर्डिंग के अंदर जो है पूरा आंसर रहे। ठीक है, और अन्य पॉइंट क्या हो सकते हैं, नवीनकरणीय ऊर्जा की हम बात कर सकते हैं। भारत अपने कार्बनिक पदचिह्न को कम करने के लिए सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश कर रहा है। उदाहरण की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जो है राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य जो है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, भारत को सौर ऊर्जा उत्पादन में वैश्विक स्तर पर प्रमुख देश बनाना है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या हो सकता है, विज्ञान और अनुसंधान संस्थान की हम बात कर सकते हैं कि भारत में टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और भारतीय सांख्यिकी संस्थान जैसे प्रमुख अनुसंधान संस्थान हैं जो वैज्ञानिक जो है प्रगति में योगदान देते हैं। आप इनका जिक्र कर सकते हैं, तो आप किन किन पॉइंटों का इस्तेमाल करते हुए ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब इन्हीं क्वेश्चन का जो है आंसर, देखिए मान लीजिए जैसे मैंने आपको कुछ पॉइंट दिए, कुछ एग्जाम्पल उनके साथ दिए कि भाई ये चीज है इसका एग्जाम्पल ये है, ये चीज है इसका एग्जाम्पल ये है, ऐसे मैंने आपको बताया है। तो इससे संबंधित कुछ अन्य तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहां पर आप कुछ पॉइंटों का इस्तेमाल कर पाएंगे कि ये चीज है भाई, ये चीज का इस्तेमाल यहाँ भी कर सकते हैं। आपके पास वो चीजें आनी चाहिए ताकि आपकी जो राह है वो आसान हम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्लीज आप भी इतना कर दीजिए कि वीडियो को शेयर कर दिए, 10 सेकंड लगेंगे आपके, किसी की हेल्प हो जाएगी, आप इतना तो कर ही सकते हैं। निष्कर्ष में हम क्या लिख सकते हैं, स्वतंत्रता के बाद जो है भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभिन्न उपलब्धियों और प्रगति को देखा गया है।
स्वतंत्रता के समय जो है आधारभूत तकनीकी बुनियादी ढांचे के लिए जो है संघर्ष करने वाले देश से भारत वर्तमान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में एक वैश्विक हितधारक बन गया। तो हमने निष्कर्ष देख लिया। तो प्लीज कमेंट कीजिएगा कि हमारा प्रयास आपको कैसे हेल्प कर रहा है, कैसे चीजें आपको थोड़ी थोड़ी सी चीजें समझ में आनी स्टार्ट हुई हैं, चीजें ऐसा लगना महसूस हुआ है कि हाँ कमेंट आते हैं ऐसे और हमें देख के अच्छा लगता है कि कुछ लोगों तक चीजें पहुंची हैं और जिनको वो हेल्प कर रही है। तो प्लीज आगे भी शेयर कीजिए ताकि जो है अन्य उम्मीदवार तक ये हेल्प जो है वो जा सके। कुछ लोगों के पास पैसा नहीं होता है, मैं आपको मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए कि वो नहीं दे सकते 5-7 हजार 10 हजार 20 हजार चीजें और उनको वो चीजें मिलेंगी नहीं, वो एक अजाल में फंस जाते हैं। जब यूट्यूब पे आते हैं तो जैसे कुछ हिंदी मीडियम या कुछ मीडियम की जगह है वो फंसे हुए हैं कुछ इंस्टीट्यूट के जाल में। बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है, कि बड़े बड़े नाम हैं जिनको मैं बताना भी नहीं चाहता कि भाई वो एक कार्य करते हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर और व्यूज होते हैं उनके। हम व्यूज के लिए नहीं बोल रहे हैं कि भाई हमारे जो है व्हाट्सएप स्टेटस जैसे व्यूज होते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि चीजें हेल्प करेंगी, हमारे 1000 भी होंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आप शेयर करेंगे कुछ 1000 बच्चे जो अच्छे हैं, जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, बस हम उन तक पहुंचना चाहते हैं। इनको मजा लेना, मजा लीजिए, मूवीज देखिए, ऐसी ऐसी चीजों के अंदर उलझे रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हमसे आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज उस चीज को जाल को तोड़ के और यहाँ पर आ जाइए, ऐसी जगह पे जाइए जहाँ को सिलेक्शन हो सके। तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।